हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। आज मैं आपको थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ऑनलाइन टेक्निकल सिविल से जुड़ सकते हैं और कैसे आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके वहां स्टोर से जा करके आप थर्ड सेमेस्टर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन टेक्निकल सिविल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, खास करके सिविल इंजीनियरिंग के लिए। हम सिविल का ही स्पेशली पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सिविल के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक बार आप जुड़िए, जुड़ करके देखिए, लेक्चर को देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो पूरा हम आज बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कि जो थर्ड सेमेस्टर है आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल पे कौन कौन सर क्या पढ़ाएंगे, वो सब चीज़ डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो अभी तक आप लोगों ने एग्ज़ाम जो दिया होगा तो फर्स्ट ईयर यानी आप दे चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। अब आप आ गए होंगे थर्ड सेमेस्टर में। अब देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में हर एक ब्रांच वाले को, सारे ब्रांच वाले को, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सारे को कॉमन चीज़ पढ़ने थे। एक ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरह से क्लासेस चलते थे। लेकिन अब यहाँ से आपका थर्ड सेमेस्टर जो शुरू हो रहा है, थर्ड सेमेस्टर से आपको बिल्कुल कोर पेपर आएगा और यहाँ से आपको कंसस होना पड़ेगा और यहाँ से आपको एक अच्छे गाइड को चूज करना पड़ेगा जो कि आपको फ्यूचर के सक्सेस की तरफ ले जाए। ठीक है, जो आपके फ्यूचर को सक्सेस की तरफ ले जाए, अच्छा से गाइड करे, अच्छा से चीज़ें को आपको बताए। ठीक है, क्योंकि हर एक लर्नर को एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप खुद से सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन आपको एक गाइड करने वाला एक गाइडर चाहिए, तो एक गाइड को आप अच्छे से चूज करेंगे। ठीक है, वो ऑनलाइन चूज कर सकते हैं, ऑफलाइन चूज कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का मीडिया आ गया, तो ऑनलाइन से भी आप आराम से जुड़ करके बहुत कम खर्च पे आप अपने गाइड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सर थर्ड सेमेस्टर में जो है, थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो थर्ड सेमेस्टर पूरा आपका सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसी ब्रांच से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। फर्स्ट ईयर में जो आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा उस मैकेनिक्स का यहाँ पे यूज होगा। वो मैकेनिक्स आपको यहाँ नहीं, मतलब पूरा होल सिविल लाइफ तक चलते चलेगा। तो फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़े थे वो सिर्फ आपका मैकेनिक्स का यूज होगा। बाकी अब ब्रांच पेपर आपका कोर पेपर शुरू होता है। अब यहाँ से आपको कंसस होने की ज़रूरत है, यहाँ से आपको रेगुलरिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ईयर में क्या किए नहीं किए उस पर आप पीछे छोड़ दीजिए, पीछे मत ध्यान दीजिए कि एग्ज़ाम कैसा गया नहीं गया क्या होगा। बस आप अगर रिजल्ट पास कर जा रहे हैं आपको थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं। ठीक है, अब थर्ड सेमेस्टर से अभी भी से आपको कंसस होना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अभी भी आपके पास 4 सेमेस्टर है। तो थर्ड से ही आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, अच्छा से काम करना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा, एक अच्छा गाइड को चूज करना पड़ेगा, तभी आप जा कर के लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बताते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में कैसे हमसे आप जुड़ेंगे, कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे को जुड़ने के लिए ऑनलाइन टेक्निकल सिविल से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जाएंगे यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो ऑनलाइन टेक्निकल सिविल से आपका चैनल दिखेगा। वहाँ से भी आप जा करके मेरा बहुत सारा जो लेक्चर्स है, आप अगर ये देखना चाहते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। आपका ये VCS पे भी आपको दिखेगा, मेरा लेक्चर बहुत सारा डाला हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि एप्लीकेशंस को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो एप्लीकेशंस को कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपल मोबाइल में जाना है, प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में ऑनलाइन टेक्निकल सिविल को क्या करना है, सर्च कर देना है। ऑनलाइन टेक्निकल सिविल को जैसे ही सर्च करेंगे वो दिखेगा, आपको इस टाइप का एक लोगो दिखेगा। ऑनलाइन टेक्निकल सिविल का इस टाइप का लोगो दिखेगा, इसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका खुल जाएगा और क्या, मोबाइल नंबर दे करके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, रजिस्टर कर जाइएगा। उसके बाद स्टोर नीचे जाइएगा ना, तो नीचे आपको एक स्टोर का लिखा हुआ दिखेगा। इस स्टोर पे जा करके क्लिक करेंगे, सारे आपको ये जितना भी कोर्स मेरा यहाँ चल रहा है अभी ऑनलाइन टेक्निकल सिविल पे, सारे कोर्स आपको दिखेगा। आप थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में जाके इनरोल कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात सर जुड़ेंगे कैसे। अगर उसमें भी किसी को कुछ दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे। बेतुका कॉल और बेतुका मैसेज मत करेंगे कि बिना काम का ये चीज़, जब लगे नेसेसरी तो यही कॉल कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम क्लास में ही बिजी रहते हैं। ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर दिया कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि सर थर्ड सेमेस्टर जो है, थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर आपको पढ़ना है। थर्ड सेम में देखिए बाबू, आपको पेपर जो पढ़ना है, ठीक है, थर्ड सेम सिविल की बात कर रहे हैं तो पेपर आपको
ये 5 पेपर पढ़ना है, अब बाकी कुछ लैब है और कुछ टर्म वर्क है, ठीक है। तो कुछ लोग तो इसी पे जोर देते हैं और ये सारे चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसको भी निगलेक्ट नहीं करना है, इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। इस सब के बारे में एक एक करके हम अभी आपको बताएंगे। अब देखिए पेपर की बात करेंगे तो पेपर सबसे पहला आपका जो पेपर है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है। यानी बिल्डिंग का निर्माण, भवन का कैसे निर्माण करना है, और उस भवन को निर्माण करने के लिए अगर बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं बाबू, तो कंस्ट्रक्शंस करने के लिए आपको 2-3 टाइप के डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, मैन की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। यानी इतना तो नेसेसरी चीज़ है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शंस में मेरे सिलेबस में क्या है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस, कि अगर आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस करने में कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उस मटेरियल्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जो पेपर है ये 100% आपका थ्योरी पेपर है। इससे जो एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम में आपका न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, इससे एग्ज़ाम में थ्योरी पूछा जाता है। तो थ्योरी में क्या रहता है बाबू, तो वही आपका क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको लिखना पड़ेगा आंसर शीट पे, जो कॉपी मिलेगा उस पर आंसर आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड पेपर, और ये जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, इसका आपका लैब भी होता है, ठीक है। इसका आपका लैब भी है, इसका भी अपना मार्किंग होता है, 50-50 मार्क्स का होगा, ठीक है। बात करते हैं सर हम लोग बेसिक सर्वेइंग की। तो जो बेसिक सर्वेइंग है सेकंड पेपर है, ठीक है। सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है आपको, बेसिक सर्वेइंग पढ़ना है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कहीं पे कुछ निर्माण करना है, मान लिया जाए आपको बिल्डिंग ही बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करते हैं, साइट पे जाते हैं, साइट पे जाने के बाद उसके जगह को देखते हैं, उस लोकेशन को देखते हैं, फिर वहाँ से डाटा वगैरह ला करके ड्राइंग वगैरह बना करके, तो ये सब जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम लोग सर्वे बोलते हैं। यानी निरीक्षण करते हैं, जा करके साइट पे जाँच पड़ताल करते हैं, वो चीज़ क्या कहलाता है आपका, तो सर्वे कहलाता है, ठीक है। तो सेकेंड जो सब्जेक्ट पढ़ना है बेसिक सर्वे पढ़ना है। इसमें आपका थ्योरी पोर्शंस भी है और न्यूमेरिकल पोर्शंस भी है। एग्जाम में दोनों पोर्शंस आते हैं, थ्योरी से भी आते हैं और न्यूमेरिकल से भी आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर जो आपका है, थर्ड पेपर आपका क्या है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। थर्ड पेपर आपका क्या है, तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की अगर बात करेंगे तो ये जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स है ये आपका न्यूमेरिकल पेपर है। इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं और कुछ कुछ डेरिवेशंस आते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। यानी जो मटेरियल्स है, मैकेनिक्स मतलब क्या होता है बाबू, मैकेनिक्स मतलब क्या चीज़, मैकेनिक्स में क्या देखे थे कि किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण उस बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, उसके बारे में स्टडी जो करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि बॉडी रिजिड है कि बॉडी आपका मोशन में है, या तो बॉडी आपका एक होता है ना रिजिड बॉडी होता है, फ्लेक्सिबल बॉडी होता है, किस टाइप का है, वो सब चीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कस देखेंगे किसमें, तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में। यानी जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हैं उस मटेरियल्स पे अगर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ यहाँ पे देखेंगे। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें से, ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आपका थर्ड पेपर है। फोर्थ पेपर आपका क्या है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। फोर्थ पेपर आपका क्या है बाबू, तो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। तो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी अपने आप में एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट माना जाता है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से सब से आते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं अभी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो कंक्रीट किसको बोलते हैं, यानी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। यानी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। सीमेंट हो गया, सैंड मतलब बालू हो गया, एग्रीगेट मतलब यानी गिट्टी का टुकड़ा हो गया, बड़ा बड़ा टुकड़ा, और
वाटर, ये सब को आपस में मिला देते हैं तो जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, कंक्रीट कैसे बनेगा, कंक्रीट क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कंक्रीट में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, तो सीमेंट के बारे में पढ़ना है, पूरा सीमेंट के नेचर के बारे में पढ़ना है, सैंड हो गया, सैंड के बारे में जानना पड़ेगा, एग्रीगेट के बारे में जानना पड़ेगा, फिर कंक्रीट जब बन गया तो उस कंक्रीट का टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं, तो ये सब पूरा डिटेल पढ़ना है हमको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी आपका टोटल क्या है, थ्योरी पेपर है। ये फुल्ली आपका क्या है, थ्योरी पेपर है। इससे भी आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स होता है जब डिजाइनेमिक्स में क्वेश्चंस कुछ करते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनता है, बट आपके यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस कंक्रीट से नहीं पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चंस आएगा वो थ्योरेटिकल पोर्शंस का ही आएगा। अब हम लोग बात करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है बाबू, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को ये जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आप देख रहे हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को दूसरे शब्द में हम लोग बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स भी। जियो टेक्निकल को क्या बोला जाता है, जियो टेक्निकल को बोला जाता है आपका सॉइल मैकेनिक्स, इसको सॉइल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। यानी यहाँ पे सॉइल्स के बारे में पढ़ना है कि जो सॉइल होता है उस सॉइल का क्या नेचर आता है, सॉइल का, जैसे ये सॉइल है ना, तो उस सॉइल पे, यानी सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में देखना है सॉइल को कि कोई भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपका सॉइल पे ही जाके रेस्ट होता है। तो उस सॉइल है, उस सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, सॉइल का नेचर कैसा है, सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सॉइल के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या वॉइड्स होता है, क्या पोरोसिटी होता है, वो सब चीज़ एक एक करके पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हम लोग किसमें, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट पेपर आपका सॉइल मैकेनिक्स है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस थ्योरी भी आते हैं और प्लस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल ये दोनों पोर्शंस के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस पूरा थ्योरेटिकल पोर्शंस आपका है, बेसिक सर्वेइंग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बोथ है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में आपका क्या है, तो न्यूमेरिकल्स आएगा, थ्योरी समथिंग आएगा, और आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पूरा थ्योरी रहेगा, और जियो टेक्निकल में आपका पूरा ये थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया थ्योरी पेपर। अब थ्योरी के साथ आपको इसका लैब देना पड़ेगा, लैब का भी मार्क्स जुटता है। बेसिक सर्वेइंग है तो बेसिक सर्वेइंग का भी लैब होता है, और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का आपका टर्म वर्क है, ये कॉपी फाइल लिखना पड़ेगा, और ये भी टर्म वर्क है, ये भी इसका भी टर्म वर्क है। और आपका इसके अलावा ये देख रहे हैं ना, इसके अलावा यानी जियोटेक का भी टर्म वर्क, कंक्रीट का भी टर्म वर्क, मोम का भी टर्म वर्क, और बेसिक सर्वेइंग का लैब है, और आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का लैब है। यानी 2 लैब है, बाकी 3 टर्म वर्क है, 5 सब्जेक्ट है तो 5 इधर भी है। इसके अलावा आपका 2 है, एक वेब टेक्नोलॉजी लैब है और दूसरा आपका पाइथन का टर्म वर्क है। ठीक है, ये सब आपके स्किल्ड को डेवलप करने के लिए जो न्यू सिलेबस आया है उसमें ये टर्म सब ऐड किया गया है। पहले पुराने सिलेबस में ये सब पाइथन वगैरह नहीं पढ़ने रहते थे। ठीक है, तो ये सब आपके स्किल्स को डेवलप करने के लिए किया गया है। अब देखिए जो एक्सटर्नल आपका जो मार्क्स बनेगा तो थ्योरी और टर्म वर्क सारे चीज़ को मिला करके बनता है। ठीक है, तो टर्म वर्क पे भी ध्यान देना है और लैब पे भी ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टर्म वर्क होगा, जो भी लैब होगा, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, वो हम आपको यहाँ पे वर्चुअली दिखा देंगे और करवा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सर आपको कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी प्रोसेस सारा वही है कि इंटरनल 30 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल 70 नंबर का होगा, जिसमें 28 नंबर पास करने के लिए लाना रहता है। ठीक है, तो ये तो सबका प्रोसेस हुआ, आपका एग्जाम का पैटर्न वही है। ठीक है, तो ये हो गई क्या चीज़ की बात कि सर हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में सर ऑनलाइन टेक्निकल सिविल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप जाइएगा, पहले तो एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में होना चाहिए,
जो भी बच्चे थर्ड सेमेस्टर के हैं सारे बच्चे के मोबाइल में आपको एप्लीकेशंस रहेगा, तभी आप ऑनलाइन टेक्निकल सिविल से जुड़ पाएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस पे जाएंगे, स्टोर पे जाइएगा, कोर्स दिखेगा। अब आपको क्या करना है, एडमिशन फ़ी यानी OTC से जुड़ने के लिए, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल से जुड़ने के लिए आपको कुछ एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा। वो फ़ी आपका कितना है, तो 2099 रुपीज़, ठीक है, 2099 रुपीज़ है। और ये आपका ऑफ़र रहेगा अभी कुछ दिन के लिए इसलिए ऑफ़र है कि ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आप आएँ और जुड़ें। तो सिविल स्पेशल नाम से आपका एक ऑफ़र रहेगा, जिस कूपन कोड का नाम है OTC 500। आप जैसे ही जाइएगा आपको एक कोड दिखेगा, उस कोड को आप अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट आपका वैलिड रहेगा 10 मार्च तक। ये डिस्काउंट आपका वैलिड रहेगा बाबू 10 मार्च तक, यानी 10 मार्च तक आप क्या करेंगे, इस कोशिश करेंगे इसी से जुड़ जाए, क्योंकि क्लासेस आपका अब एप्लीकेशंस पे शुरू है, ठीक है। बाकी डेमो क्लासेस के लिए भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख लीजिए, एप्लीकेशंस भी देख लीजिए, लाइव क्लासेस चलेगा, लाइव पे भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी, अगर ऑनलाइन टेक्निकल सिविल से जुड़ना चाहते हैं तो इस तरह से जुड़ेंगे। अब बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फ़ी कम क्यों रहता है। उसके अलावा भी अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। 7992441938 पे आप व्हाट्सअप करें, कॉल अननेसेसरी नहीं करें, क्योंकि हम ज़्यादातर कॉलेज में बिजी रहते हैं और कॉलेज के क्लास में ही रहते हैं दिन के टाइम में, ठीक है। आप शाम में कॉल कर सकते हैं या तो मॉर्निंग में कॉल कर सकते हैं, वो भी अगर ज़रूरत रहे तो अननेसेसरी कॉल नहीं करेंगे, नहीं तो मैसेज ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे को आप कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। तो ये तो हो गया सर ये। अब बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फ़ी 2099, यानी देख लीजिएगा अभी तक का रिकॉर्ड है, जो भी सेमेस्टर है आपका सबसे अच्छा जो गाइड होगा कि थर्ड सेमेस्टर के बच्चे को कि कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। कौन गाइड आपको क्या हेल्प कर सकता है, हर एक जो है सो जो भी लोग कॉलेज से जुड़े हुए हैं, जो भी आप जाएंगे कॉलेज क्लास करने के लिए, तो पर डे आप कॉलेज में क्लास करें, क्लास जाएं, क्लास के टीचर से भी कंसल्ट करें, क्योंकि हर एक कॉलेज में जो भी टीचर रहते हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। आप इस नंबर पे इस पे कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कॉलेज के टीचर्स रहते हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहते हैं, आप कॉलेज के टीचर के कंसल्ट में भी रह करके पढ़ाई करें। उसके अलावा भी अगर आपको लगे कि हाँ हमको कोई एक गाइड चूज करना है तो आप ऑनलाइन भी किसी का चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर फी मेरा जो 2099 है ये सबसे कम रहता है, सबसे कम फी मेरा ही रहता है। और सबसे कम फी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इतना फ़ी पे नहीं कर सकते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इतना ज़्यादा फ़ी पे नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्योंकि हमने पर डे देखा है, हमने पर डे बहुत सारे बच्चे से मिलते हैं मिलने के बाद देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, पता चलता है कि बच्चे को सच में बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कुछ बच्चे पैसे के कारण क्लास नहीं कर पाते हैं, जो भी कुछ दिक्कत हो उसके कारण वो नहीं कर पाते हैं, तो उसका सॉल्यूशंस करने के लिए हम आए थे, ठीक है। बहुत बार आप जाइएगा सीनियर से भी पूछेंगे तो आपको बताएंगे मेरे बारे में कि सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और क्यों इतना कम फी रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे इसको देखना है थोड़ा गौर से, ठीक है। तो ये फ़ी आपका रहेगा, ये आपका OTC 500 अप्लाई करेंगे कूपन कोड। ये 10 मार्च तक आप लोग जुड़ जाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर ग्रुप में आते हैं तो उसके लिए अलग से कुछ किया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि सर पढ़ना क्या क्या सब्जेक्ट है और ये कैसे जुड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ाएंगे कौन कौन, ठीक है। टीचर की बात करते हैं तो टीचर आपको पढ़ाएंगे कौन कौन। तो आपको जो है ये थर्ड सेमेस्टर में टोटल 5 पेपर पढ़ना है। तो एक है मेरे पास रंजित सर हैं, ठीक है। ये रंजित सर हैं, ये रंजित सर आपका ये अपने आप में ये भी SSC JEE का ही तैयारी करवा रहे हैं, SSC JEE की तैयारी करवाते हैं। गया में इनका कोचिंग है, रूडिमेंट क्लासेस के नाम से।
देखिए रूडिमेंट क्लासेस है ना, रूडिमेंट क्लासेस गया में ये एसएससी जेई का खुद अपना बैच चलाते हैं। तो सर से बात हुई तो सर क्योंकि डिप्लोमा को पढ़ाए हुए, आपके सेमेस्टर वाले को पढ़ाए हुए हैं और साथ में जेई को भी पढ़ाते हैं, तो सर ने बोला ठीक है, मैं बच्चे को, इनको बहुत ही इंटरेस्ट है बच्चे को पढ़ाने में। जिस तरह से मेरा जो है, जब तक हम पढ़ाते नहीं तब तक मेरा मन नहीं लगता है, ठीक है। पर डे कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं और बहुत कुछ एक्स्ट्रा सिखाते हैं। सेमेस्टर के लिए हम नहीं है, सेमेस्टर तो सिखाते ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ड्राइंग वगैरह का बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा चीज़ का डिज़ाइन वगैरह ये सब करते रहते हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस वगैरह लेते रहते हैं। तो सर का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ाने में। तो सर ने आपको, ये रंजित सर जो है आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे अभी बेसिक सर्वेइंग। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे बेसिक सर्वेइंग, ठीक है, बेसिक सर्वेइंग पढ़ाएंगे। अब बाकी मेरा जो नाम है एम के गुप्ता सर, आप तो जानते होंगे सब लोग जो भी देखे होंगे, और नहीं देखे नहीं जानते होंगे तो सबसे अच्छा मीडिया है आपको किसी टीचर के बारे में या तो किसी के बारे में, क्योंकि आप अभी उतना हमसे नहीं मिले हैं, लेकिन आपको एक अच्छा जो गाइड करेगा, आप सीनियर से मिलिए, उसमें भी सीनियर से, उस टाइप के सीनियर से मिलिए जो पंक्चुअल है, जो रेगुलर है, जो पढ़ने में ठीक ठाक है, उनसे पूछिए, उससे मिलिए और उनसे पूछिएगा और उनसे बात कीजिए कि सर के बारे में क्या बात जानते हैं और किस तरह से सर पढ़ाते हैं। ये आप वहाँ से जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक तो बेसिक सर्वेइंग सर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका बच गया मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, एक बच गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बीएमसी के नाम से जानते हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। थर्ड आपका हो गया मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जिसको हम लोग सॉम के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी। और आपका जो ये चौथा जो पेपर हो गया एक जियो टेक्निकल हो गया जिसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा जो पेपर हो गया, पांचवा पेपर आपका है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। पांचवा पेपर आपका क्या है? कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं। और आपका ये जो मॉम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसी को हम लोग सॉम बोलते थे, पहला का जो सिलेबस था। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से भी था। तो ये भी पेपर हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों पेपर तो हम आपको पढ़ाएंगे, जियो टेक और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। बाकी बच गया बीएमसी, तो बीएमसी पूरा थ्योरी पेपर है और कंक्रीट पूरा थ्योरी पेपर है, ठीक है। तो बीएमसी हम पढ़ाएंगे आपको और ये कंक्रीट पढ़ाएंगे। और ये जो जियो टेक है, जियो टेक का कुछ पोर्शंस हम पढ़ाएंगे आपको और कुछ पोर्शन रंजित सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी आप लेक्चर देखिएगा, बहुत सारा लेक्चर मेरा अभी भी आपको यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट पे देखिएगा, आपको सॉइल का लेक्चर बने दिखेगा, मॉस का लेक्चर देखिएगा, टॉस का लेक्चर देखिएगा, बहुत सारे लेक्चर आप देख करके वहाँ पे आप मेरे टीचिंग स्टाइल्स को देख सकते हैं। कि देखिए टीचर आपके लिए वही बेस्ट है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद आप वहाँ से सीख जाएँ, सेटिस्फाई हो जाएँ, ठीक है। अगर हम आपको आपको कुछ डिलीवर कर रहे हैं, वो चीज़ अगर आपके पास पहुंच जा रहा है तो वो उससे आपके लिए बेटर कोई नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस टाइप के गाइड को चूज करेंगे कि जो गाइड एक बार आपको कुछ समझा दे, एक बार कुछ बता दे, वो चीज़ आपके माइंड में फिट कर जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी ये देख लीजिएगा, 1-2 दिन मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मेरे टीचिंग का स्टाइल पता चल जाएगा और पढ़ाने का तरीका, हम ऑफलाइन हो या तो ऑनलाइन हो या तो फिर आपका रिकॉर्डेड हो, सब जगह मेरा इसी तरह क्लास चलता है, एक ही फ्लो में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में कुछ अलग और ऑफलाइन में कुछ अलग, और ये नहीं, सब जगह पढ़ाने का स्टाइल मेरा यही है, इसी तरह से हम पढ़ाते हैं। और इसके बाद हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का पहले हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर उस नोट्स के आधार पर उसका क्लासेस करवाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ता है लाइव क्लासेस करवाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद फिर आपका ये जो चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, जितना भी PYQ सेशन है, इसके बाद मेरा PYQ सेशन चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से किस टाइप के एग्जाम में आते हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोसीजर कि कैसे पढ़ाएंगे, कौन कौन सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि OTC पर क्लास कैसे चलेगी, कि ऑनलाइन टेक्निकल सिविल पे क्लास आपका कैसे चलेगी। तो ऑनलाइन टेक्निकल सिविल पे सबसे पहला जो काम होता है बाबू, यहाँ पे हम चैप्टर वाइज नोट्स को अपलोड करते हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है,
तो चैप्टर वाइज नोट्स आपको अपलोड किया जाता है। वो चैप्टर वाइज नोट्स आपको PDF वहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशंस पे। सेकेंड काम क्या होता है, तो सेकेंड काम, पहले हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड है, तो आपको डिजिटल क्लासरूम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका डिजिटल क्लासरूम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थर्ड आपको हम बोलेंगे, ठीक है, जो रियलिटी हम वही रियलिटी बताते हैं, और जितना हम बताते हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, उससे कम कभी नहीं करते हैं, या तो हम बोलते ही नहीं हैं कि हम ये करेंगे। ठीक है, तो डिजिटल क्लासरूम तो है, आप सब लोग देख रहे होंगे। उसके बाद थर्ड जो आपका है, ठीक है, मेरा ट्यूट शीट का काम चलता है, तो इस ट्यूट शीट को आपको देंगे, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है चैप्टर वाइज। ठीक है, ट्यूट शीट आप खुद सॉल्व करेंगे, जहाँ पे फंसेंगे हम सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि इस तरह से आपको पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप आराम से बना सकें, ताकि आप सेमेस्टर में अपने आप को अच्छा से सिक्योर कर सकें। उसके बाद फोर्थ हम बात करेंगे। फोर्थ के लिए आपका लाइव क्लासेस चलेगा, तो लाइव क्लासेस वीक में आपका 4 डेज 4 दिन चलेगा। ठीक है, तो वीक आपका फ्राइडे, एक मंडे चलेगा, फिर फ्राइडे चलेगा, फिर सैटरडे चलेगा, और फिर आपका संडे चलेगा, इस तरह से। ठीक है, ये बीच बीच में मॉडिफाई अगर होगा तो हम आपको एक शेड्यूल देंगे, इसी शेड्यूल के हिसाब से आपका काम होगा, और सारा आपका एप्लीकेशंस पे वो लाइव क्लासेस चलेगा, उसका अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करेंगे। खास करके थ्योरेटिकल पोर्शंस वगैरह में ये सब रिकॉर्डेड क्लास से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, वो देख लेंगे, जहाँ ज़रूरत आपको लगेगी वो चीज़ करेंगे। स्पेशल आपका ग्रुप रहेगा, उसमें से आप बात कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 24 आवर्स कभी भी। ठीक है, किससे रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये होगा, इस तरह से कुछ चलेगा। और साथ में ये रंजित सर और हम SSC JEE का भी क्वेश्चंस करवाते जाएंगे आपको, कि अभी तक जो भी आया है प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको करना क्या है, जैसे 5 पेपर अभी पढ़ रहे हैं, तो इस 5 पेपर से रिलेटेड JEE में जितना भी अभी क्वेश्चंस आया है, सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो आप कितना क्वेश्चंस अभी तक आया है ये आपको भी पता नहीं है, और हमको भी पता नहीं है कि अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन JEE में पूछा है। तो कैसे पता चलेगा, भले आंसर्स सबको पता है, हमको भी पता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस नहीं पता है कि कौन क्वेश्चंस आया है। तो इसके लिए सब लोग क्या करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ले लेंगे। SSC JEE के लिए IES मास्टर का एक बुक आता है। ठीक है, IES मास्टर का बुक आता है, ये बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। हम कभी ये नहीं बोल रहे हैं आपको कि ये OTC की नोट्स, OTC का जो नोट्स है, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल का नोट्स, उस नोट्स को पढ़ेंगे, जो हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ेंगे। जैसे हम कंक्रीट में सीमेंट पढ़ा रहे हैं, तो सीमेंट जैसे ही ख़त्म हुआ, सीमेंट से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस अभी तक जो भी SSC JEE में आया है सब करवाएंगे। वो क्वेश्चंस आपको कहाँ से दिखेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें हर एक साल में अभी तक जो भी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बुक सब लोग ले लेंगे। इसके साथ अगर जो लोग JEE का तैयारी अभी से करना चाहते हैं, और रखना भी चाहिए, RS खुरमी का बुक ले लीजिए। RS खुरमी का आता है सिविल का ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल, क्योंकि SSC JEE में एक आपका पेपर होता है कन्वेंशनल पेपर, जिसमें आपको पहले प्री निकालना पड़ता है, फिर कन्वेंशनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, यानी क्या, सेमेस्टर का एग्ज़ाम जिस तरह से लिखेंगे उसी तरह से। ठीक है, तो वो लिखने के लिए आपको बताएंगे, तो लिखने का स्किल्ड आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसी से आएगा। तो वो लिखने के लिए हम बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आप बिहार बोर्ड के होंगे। ठीक है, बिहार डिप्लोमा में, क्योंकि हम पॉलीटेक्निक कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो पता है कि किस टाइप के बच्चे कॉलेज में आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे आप बिहार बोर्ड के होंगे, उनको राइटिंग में, लैंग्वेज में लिखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो उस हिसाब से उस तरह के इजी लैंग्वेज को दे करके आपको डिलीवर करेंगे। आपको राइटिंग यानी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कॉपी में किया जाए, वो सब चीज़ आपको सिखाएंगे, तभी आगे जा कर के आप अच्छे से सक्सेस करेंगे। ठीक है, काम करना पड़ेगा, पर डे काम करना पड़ेगा, रेगुलरली में काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी रहना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूटी से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया कि OTC पे आपका क्लासेस कैसे चलेगा।
ठीक है। तो ये इस तरह का मेरा रूल है, इसी रूल को फॉलो करते हैं और इसी से क्लास चलाते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं बाबू, और काम बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें। तो थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें, आपको जो भी हम देंगे ट्यूट शीट देंगे, हर एक ट्यूट शीट को आपको सॉल्व करना है। कब? चैप्टर एंड होने के बाद। जैसे ही चैप्टर आपका ख़त्म होता है तो चैप्टर एंड होने के बाद उसको क्या करना है? सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे ही आपका यूनिट ख़त्म होता है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत नहीं होता है, खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चे को। ठीक है, क्योंकि हमने अपने आंखों से देख रखा है। यूनिट से जैसे ही आपका एंड होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको थ्योरी में होने वाला है। ठीक है, और इस सेमेस्टर में इस बार आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस का डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है। पहले थर्ड सेमेस्टर में ड्राइंग और मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा रहता था, जिसको अब हटा करके आपका फोर्थ सेमेस्टर में डाल दिया गया है। तो अब थर्ड सेमेस्टर थोड़ा सा क्या होगा, पिछले के कंपैरिजन में आपके लिए थोड़ा सा अभी टफ हो गया, क्योंकि थर्ड में आपका ये पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी आ गया। ऐसा नहीं कि पेपर टफ आया है, पेपर आपका क्या है, लेंदी है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, BMC, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये पूरा थ्योरी पेपर है। उसके बाद बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये पूरा थ्योरी पेपर है और पूरा लंबा चौड़ा ढड्ढा लिखना पड़ेगा। बात करेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, तो इसमें से 70% क्वेश्चंस आपको थ्योरी एग्जाम में आएंगे। अब वो भी लंबा चौड़ा, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कैसे सॉइल का टेस्ट किया जाता है, किस किस टाइप्स का होता है, वो सारा चीज़। तो ये सब चीज़ देखने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा। तो उस कॉपी पे लिखने के लिए बताएंगे कि BMC का कैसे प्रैक्टिस किया जाए, कॉपी पे कैसे लिखें, और जियोटेक, ये सब चीज़। ये तीनों पेपर आपका पूरा थ्योरेटिकल है। बाकी सर्वे और मोस्ट में उसमें काम चल जाएगा। सर्वे में भी थोड़ा बहुत थ्योरी है, तो उसको भी हम क्वेश्चंस बता देंगे, उसका राइटिंग करवाएंगे, आंसर राइटिंग। ठीक है, तो यूनिट एंड जैसे ही होगा, आपको क्या किया जाएगा, आंसर राइटिंग करवाया जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आंसर राइटिंग कैसे कीजिएगा, सबका कॉपी मांग के हम लिख के भेजेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस देंगे। हम क्या करेंगे बाबू, आपको क्वेश्चंस देंगे, और इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आप अपने कॉपी पे उसको लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको नोट्स दिया, हमने आपको समझा रखा है। आप इस कॉपी के नोटबुक में क्या करेंगे, आप इसके आंसर्स को लिखेंगे, और इस आंसर्स को हमको सेंड करेंगे, एप्लीकेशंस पे अपलोड करेंगे। हम यहाँ से जज करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, कि आपका सेमेस्टर में किस तरह से आप लिखेंगे, ताकि आप अच्छा सिक्योर कर सकें। क्योंकि मार्क्स इज इम्पोर्टेंट, मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये जो है, एक ईयर तो आपका गुजर गया, अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से भी आप अगर कॉन्शस नहीं होइएगा ढंग से, तो पता चला कि बाद में डिप्लोमा कर लिए और इतना ख़राब डिग्री बना, इतना ख़राब मार्क्स बना कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल भी नहीं है। ठीक है, आजकल तो देख रहे हैं बिहार सरकार ऐसे नंबर बेसिस पे आपको नौकरी दे रही है, तो आपको नंबर के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो नंबर तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज रहेगा। जब आपके पास क्या हो, नॉलेज हो। नॉलेज के साथ साथ आप क्या हो, रिप्रेजेंटेशन गुड हो। नॉलेज के साथ साथ आपका क्या हो, रिप्रेजेंटेशन गुड हो। अगर रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं होगा, नॉलेज रहते हुए भी आपको मार्क्स नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नॉलेज है, नॉलेज रहते हुए भी नंबर नहीं आता है। तो वो क्यों नहीं आता है, तो यही सब दिक्कत होता है कि आप अच्छा से कॉपी पे लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, चीज़ों को आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपके चेहरा देख के नंबर नहीं देती है। जो एग्जामिनर है, जो भी कॉपी चेक कर रहा है, वो कॉपी पे आप क्या लिखे हैं, उस लैंग्वेज को पढ़ के, उस लैंग्वेज को देख करके आपको नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ को बारीकी से ध्यान देंगे, ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, जुड़े हुए हैं, आप खास करके सीनियर से कंसल्ट करेंगे और पूछेंगे कि सर का क्या टीचिंग स्टाइल है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी न्यू हैं, अभी आप न्यू हमसे जुड़ रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्क्स या तो एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न तो आपका वही है, 30 और 70 का रहेगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मार्क्स की बात करेंगे कि सर मार्क्स का कितना इम्पोर्टेंट है।
मार्क्स का कितना इम्पोर्टेंट है। तो मार्क्स का तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना नंबर का कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि खास करके अभी आपका स्टेट बिहार में उस सेमेस्टर में जो भी मार्क्स है उस मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। जैसे BTSC अभी है ना, बिहार टेक्निकल, ये BTSC, तो BTSC जो भी वैकेंसी अभी आया है 5000 4000 6000 JEE का जो बहाल आया है वो आपका नंबर बेसिस पे है, वो आपका क्या है, नंबर बेसिस पे। तो ये मार्क्स कैसे आएगा, तो मार्क्स लाने का दो ही तरीका है, ठीक है। आप देखिए मार्क्स कैसे आएगा, एक ये लड़का है, ठीक है, मार्क्स कैसे आएगा, एक ये लड़का है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज है पढ़ने में। एक ये लड़का है, ये लड़का है, ठीक है, ये एवरेज है, ये क्या है, एवरेज है, ये क्या है, एवरेज है। इसने एग्ज़ाम देने गया, इसके पास कॉपी मिला, ठीक है, इस तरह से इसके पास कॉपी मिला, इसको हर एक क्वेश्चंस को बहुत ढंग से आता था, इसके पास ये इसको कॉपी मिला, इसको 80% क्वेश्चंस ही अच्छा से आता था, बाकी 20% क्वेश्चन जैसे तैसे इसको लिखने आता था, ठीक है। अब क्या किया है, ये जो बहुत बच्चा जो तेज था पढ़ने में, इन्होंने कॉपी पे क्या किया है कि इस तरह से ऐसे कुछ लिखा है, इस तरह से कुछ लिखा है डॉक्टर साहब जैसा, क्योंकि एग्जामिनर खुद कंफ्यूज है कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि एग्जामिनर, ये जो एग्जामिनर आपके बैठे हुए हैं यहाँ, तो इनको नहीं पता है कि ये कौन बच्चा है और ये कौन बच्चा है, उनको सिर्फ पता है कि ये क्या लिखा है और ये इसमें क्या लिखा है, ठीक है। एक ये दूसरा बच्चा है, ये पूरा क्लियर कट लिखा है, क्लीन लिखा है, साफ सुथरा में लिखा है, अच्छा से इसका रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा से इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा और इसको मार्क्स कम आ जाएगा। अब जैसे ही इसको ज़्यादा आ गया तो क्या हुआ, यानी जो आपका सेलेक्शंस के क्राइटेरिया के तौर पे, यानी ये पहले सेलेक्ट होगा उसके बाद ही इसका नंबर आएगा। तो पढ़ने में तो तेज ये था, लेकिन सिलेक्शन हो गया है इसका उल्टा। तो क्यों हुआ, इसलिए कि वो रिप्रेजेंटेशन उसका ख़राब था, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो तेज वाला बच्चा है उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप गुड करोगे, तभी आप सक्सेस करोगे, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि सर किस तरह से इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से ये मार्क्स लाएं। तो मार्क्स भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सब चीज़ आपका डिपेंड करता है आपके रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है, कि कितना आपने पढ़ा है। जो भी चीज़ आपने पढ़ा है वो सारे चीज़ को कॉपी पे जा करके वॉमिटिंग कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब बाकी एग्जाम का पैटर्न वही है, 30 या +70 का, यही चलेगा थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल्स में भी। क्लियर। अब आइए बात करते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस का। बहुत बच्चा को डिमांड होगा, कुछ बच्चे जो हैं जो अगर OTC के ऑफलाइन क्लासेस पे जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पटना में हमसे कंसल्ट करेंगे। पटना में मेरे जो क्लास चल रहा है अभी, पटना में आज़ाद नगर रोड नंबर 1 पे, ठीक है, आज़ाद नगर 3rd सेमेस्टर वाले के लिए खाली, आज़ाद नगर रोड नंबर 1, आज़ाद नगर रोड नंबर 1 में आएंगे, कंकड़बाग साईं मंदिर के पास, कंकड़बाग साईं मंदिर के पास, ठीक है। आप यहाँ आएंगे, किसी को कुछ दिक्कत होगा आप हमको इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको लोकेशंस भी सेंड कर देंगे, आप मिल भी लेंगे, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लासेस के लिए। बाकी आपको अपने आप को पूरा झोंक देना है, बस आपको क्या करना है, बस जुड़े रहना है, जैसे बता रहे हैं उस तरह से आपको काम करना है। आपका क्या है, सफलता आपके पास रहेगी, ठीक है, सफलता आपके पास रहेगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि खाली नहीं जाती कुर्बानी, एक दिन रंग लाती है, लगन अगर सच्ची हो तो मंजिल खुद आ जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मंजिल तो आएगा ही खुद, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कैसे करेंगे बाबू, जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे उनसे अगर पूछिएगा तो बोलेंगे तो सर हम तो मेहनत करते ही हैं, हम पढ़ाने के लिए पढ़ते ही हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, हमको खुद पे भरोसा है और खुद पे विश्वास है, हम मेहनत करते हैं और करवाना जानते हैं। 2 ही वर्ड है मेरे पास बाबू, ठीक है, हम मेहनत करते हैं और करवाना जानते हैं। बाकी हम इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, या तो कुछ
या तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन मिले होंगे तो जानते होंगे मेरे नेचर के बारे में, ठीक है। हमको ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरा काम है सिर्फ हम मेहनत करते हैं, मेहनत करवाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो जो सीनियर्स है उनसे पूछिएगा कि एग्ज़ाम में भी मेरा जो है ना कुछ कुछ चलता है, तो क्या चलता है, तो गैस क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, लास्ट में गैस क्वेश्चंस। तो इस गैस क्वेश्चंस का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है एग्ज़ाम टाइम में। तो ये सब क्या है, लास्ट उपाय है, ये सब क्या है, लास्ट उपाय है। तो पहले आप सेमेस्टर को इतना सच से पढ़िए कि लास्ट में ये सब क्वेश्चंस की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। क्वेश्चंस कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं आता है, चाहे किसी भी टाइप्स के एग्ज़ाम को आप क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको सिलेबस पे फोकस करना है, सिलेबस को पढ़ना है, क्वेश्चंस कहीं से भी आए आंसर मेरा रहेगा, ठीक है। तो हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के लिए सीखते हैं, हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं, ठीक है। सीखने की चाहत है और सिखाने की चाहत है, बस आप में सीखने की जज्बा रहेगी तो आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो यही सोच के साथ आप ऑनलाइन टेक्निकल सिविल एप्लीकेशन से जुड़िए। जो भी बच्चे थर्ड सेमेस्टर के हैं, बहुत बच्चे का क्वारी आ रहा था सर बैच कब आ रहा है, तो बैच आपका आज से देखिएगा, अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वहाँ से जाकर के आप इनरोल करेंगे, जुटेंगे। अब आपको सारे क्लासेस, आपको कुछ क्लासेस आपका यूट्यूब पे भी दिख जाएगा। अब बहुत जल्द ही आपका ये सारे क्लासेस लाइव भी होगा, सब आपको शेड्यूल्स हम आपको एक देंगे, जो भी है वो शेड्यूल्स दे देंगे, उसी शेड्यूल के हिसाब से आपके क्लासेस चलेगा, ठीक है। आप एप्लीकेशंस पे जाएंगे, आपको शाम से आपको हर एक सब्जेक्ट का डेमो क्लासेस आपको देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में बाकी कुछ बचे हुए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय। एक टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे वाई सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर का वर्क क्या होता है, आप करना क्या चाहते हैं, जो भी न्यू है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि हम लोग कैसे पढ़ाई शुरू करें, कहाँ तक जाएं, क्या करना है, तो आपको बताएंगे इसका सिविल इंजीनियर का फीचर क्या है, कि किस तरह के जॉब, कहाँ पे स्कोप क्या है, गवर्नमेंट में क्या स्कोप है, प्राइवेट में क्या स्कोप है, और कहाँ पे क्या क्या है, वो सब हम आपको एक लेक्चर में और पूरा डिटेल से बताएंगे, तब आपको पढ़ने में और मज़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय।